बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेफ़्टी की एक और वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान। आज ये सेफ़्टी की लास्ट वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूं। सेफ़्टी की जॉब्स क्या हैं जो यूएई के अंदर मौजूद हैं या गल्फ़ रीजन के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ आसिम भाई मौजूद हैं। इनकी एक लंबी स्ट्रगल है कि किस तरह वो एक अकाउंटिंग की फ़ील्ड से सिक्योरिटी की फ़ील्ड से होते हुए आज सेफ़्टी की एज ए टेक्निकल पर्सन जॉब कर रहे हैं। हमारी तरफ ये कंसेप्ट पाया जाता है कि एक शख्स जिसने बीए, एमए या बीकॉम वगैरह किया है वो टेक्निकल फील्ड में नहीं आ सकता। भाई आ सकता है, एक ज़िंदा एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसिम भाई कुछ अपने बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इरफान भाई, ऑलरेडी इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया। नाम है मेरा आसिम और जो आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर कोई इसके बारे में जानना भी चाहता है एचएससी से रिलेटेड। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूं कि मैंने अपने प्रोफेशनल करियर का स्टार्ट कैसे किया। पाकिस्तान में मैं जब था तो मैंने सबसे पहले तो मैं टीचिंग करता था, अकाउंट्स और मैथ्स स्टैट पढ़ा रहा था। पाकिस्तान में मेरी अपनी एकेडमी थी और एमबीए मैंने किया हुआ है। लेकिन फिर मैंने पाकिस्तान में एक फ़र्म ज्वाइन की थी जिसमें एज ए इंटरनल ऑडिटर में जॉब कर रहा था। लेकिन कुछ रीज़न की वजह से फिर मैंने डिसाइड किया, क्योंकि आपको पता है हर बंदे की यही कोशिश होती है कि वो टाइम टू टाइम उसके एक्सपेंस इंक्रीज़ होते हैं तो वो अपनी इनकम को भी इंक्रीज़ करना चाहता है। तो इसी तरह मैंने फिर डिसाइड किया और मैंने पाकिस्तान से फिर मैं यूएई में आया 2014 में। और जो मैं पहली कंपनी थी वो थी अलजाबर ग्रुप था, जिसमें मैं एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइज़र आया था। और 2014 में एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइज़र मैंने अपनी जॉब यहाँ पे स्टार्ट की। और जो पहला ही साल था 2015 जब स्टार्ट हुआ, दिसंबर एंड था 2014 का, लेकिन मैंने 15 के स्टार्ट में ही निबोश स्टार्ट कर दिया। निबोश आईजेसी ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है एचएससी से रिलेटेड, और आप इसको कह सकते हैं कि आज के टाइम में ये इनिशियल सर्टिफिकेशन है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए। और फिर मैंने जब निबोश कंप्लीट किया तो उसके 3 महीने के बाद ही मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गई जिसका नाम है इनको ग्रुप, टर्किश कंपनी है। और वो एक ऐसी कंपनी थी जिसका स्कोप ऑफ वर्क मैकेनिकल से रिलेटेड है और बॉयलर इरेक्शन और ये चीज़ें, पाइपिंग इरेक्शन। लेकिन वो इतनी चीज़ों को कवर करती थी कि वो मेरे लिए एक बहुत ग्रेट एक्सपोजर था मेरी फील्ड के लिए, एचएससी फील्ड के लिए और मेरी लर्निंग के लिए। तो मैंने वहाँ से प्रॉपर स्टार्ट किया एचएससी का उस कंपनी से, और 1.5 ईयर मैंने इनको ग्रुप में जॉब की। और फिर वहाँ पे ये कंपनी की तरफ से, उनके एमडी की तरफ से मुझे ऑफ़र आई जिस कंपनी में मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, आरआरसी। ये स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इंडस्ट्रियल सर्विसेज, जिसमें केमिकल क्लीनिंग और बहुत सी इंडस्ट्रियल सर्विस हैं, हाइड्रोजेटिंग, फ्यूल ऑयल, ल्यूब ऑयल फ्लशिंग। तो बहुत सी चीज़ें हैं इसमें जो आरआरसी के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज इस कंपनी में मैं एज ए एचएससी सुपरवाइज़र काम कर रहा हूँ और ये मेरा इंट्रोडक्शन था। ये सोचेंगे क्या एक शख्स जब सिक्योरिटी गार्ड है या सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है वो आज से 10 साल बाद भी वहीं रहता, लेकिन उन्होंने सोचा कि यार इस चीज़ की डिमांड है, क्यों ना ये कोर्स कर लिया जाए। अब नो डाउट निबोश जो है अब लो लेवल का कोर्स हो चुका है। कैसे सबसे लो लेवल का है कि अब ये ओपन बुक हो चुका है और इसमें बहुत से लोग अब ट्राई कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सॉलिड पॉइंट है कि एक अकाउंटिंग की फील्ड का आदमी किस तरह वो टेक्निकल में आ गया और टेक्निकल में माशाल्लाह बेहतरीन अच्छा अर्न कर रहे हैं। अब ये इंसान पे है, लेट्स सपोज अगर आपको अच्छी अर्निंग करनी है तो अपनी एबिलिटीज़, अपनी स्किल्स को उस हिसाब से इंक्रीज़ किया जाए। तो अभी एक जो ऑडियंस है जो यूएई या गल्फ़ रीजन में कहीं भी सेफ्टी की जॉब के लिए आना चाहते हैं, जो एक आप शायद जिक्र कर रहे थे कि उनके लिए अप्रूवल का होना ज़रूरी है, उसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसे वो ले सकते हैं, वो क्या चीज़ है वो। मैं अप्रूवल के हवाले से भी बताऊंगा, लेकिन जैसे आपने बात की निबोश के हवाले से, इवन निबोश ओपन बुक भी है तो उसकी वर्थ अभी भी है। और ये एचएससी के लिए एक इनिशियल सर्टिफिकेशन है। नो डाउट आपको मार्केट के हिसाब से अप टू डेट रहना है, आपको नई से नई सर्टिफिकेशन करनी है। आप एक्सपीरियंस के साथ सर्टिफिकेशन करेंगे तब ही आपकी स्किल्ड इंप्रूव होंगे, और जब आपकी स्किल्ड इंप्रूव होंगी तो हर बड़े से बड़ा एम्प्लॉयर आपको जॉब देने के लिए एग्री होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करूँ, अप्रूवल के हवाले से इरफान भाई ने बात की। आप देखते होंगे कि यूएई के अंदर या किसी भी गल्फ़ कंट्री के अंदर आप जब जॉब सर्च करते हैं तो वहाँ पे जब जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी होती है तो वहाँ पे मेंशन होता है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एडनॉक अप्रूव्ड और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दिवा अप्रूव्ड, अरामको अप्रूव्ड। तो ये अप्रूवल है क्या? बहुत से लोगों के माइंड में इसकी कन्फ्यूजन है कि अप्रूवल क्या है। अप्रूवल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हर बड़ा क्लाइंट, अगर आप जैसे सपोज़ यहाँ पे जॉब सर्च करते हैं, जॉब आपको मिल जाती है, जिस कंपनी के साथ आपको जॉब मिलती है, आपको एबीसी कंपनी ने जॉब दे दी, अब आपने उस कंपनी के साथ आगे जाके काम करना है।
तो उसके लिए चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, ABC कंपनी को ABC कंपनी ने आपको हायर किया है, लेकिन ABC कंपनी किस क्लाइंट के साथ काम कर रही है? वो एडनॉक के साथ काम कर रही है, वो अरामको के साथ सऊदी के अंदर काम कर रही है, वो दुबई के अंदर दिवा के साथ काम कर रही है, वो एमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम EGA के साथ काम कर रही है, वो ओमान के अंदर PDO के साथ काम कर रही है। जितने भी बड़े क्लाइंट हैं जो ABC कंपनी जिसके साथ काम कर रही है, वो आपको उसके सामने उस कंपनी में इंट्रोड्यूस कराएगी और वो क्लाइंट आपका एक इंटरव्यू अरेंज करेगा। मोस्टली क्या होता है कि कुछ कंपनीज़ जो हैं वो क्लाइंट सिर्फ इंटरव्यू लेते हैं, और कुछ क्लाइंट क्या है वो आपकी सबसे पहले रिटन असेसमेंट लेंगे, और रिटन असेसमेंट क्लियर करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। वो इंटरव्यू जब आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप जो है अप्रूव्ड HSE हो जाएंगे उस क्लाइंट से। सपोज़ आप एडनॉक के सामने अपीयर हुए हैं इंटरव्यू के लिए, एडनॉक ने जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया, आप इंटरव्यू में पास हो गए और आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, तो अब आप कह सकते हैं कि मैं एडनॉक अप्रूव्ड HSE हूँ। जब आपके पास अप्रूवल आ जाएगी, एक बात माइंड में रखें कि HSE फील्ड में सर्टिफिकेशन जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही अप्रूवल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कितने बड़े बड़े क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है। आपने एडको के साथ काम किया, आपने एडनॉक के साथ काम किया, आपने सऊदी के अंदर अरामको के साथ काम किया, आपने दुबई के अंदर दिवा के साथ काम किया, आपने ओमान के अंदर PDO के साथ काम किया। ये जितने बड़े क्लाइंट हैं, आप जब इनके साथ काम करते हैं तो आपकी CV में जब ये चीज़ें मेंशन होती हैं तो ये एक बहुत अच्छा आपके ये अट्रैक्शन होती है CV की, ये कि ये बंदे ने ये कंपनीज़ के साथ काम किए हैं और इस कंपनी के अप्रूवल ऑलरेडी है इसके पास, तो ऑफ कोर्स इसके पास इस फील्ड का नॉलेज भी होगा। तो ये है अप्रूवल। जब भी आपके माइंड में या आप किसी जॉब को देखें कि अप्रूवल का मेंशन है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अप्रूवल कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। जस्ट आप जिस फील्ड में HSE फील्ड में जब जा रहे हैं या जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो आपने जस्ट फोकस करना है कि स्कोप ऑफ वर्क क्या है। जब आपको स्कोप ऑफ वर्क पता होगा तो वो क्लाइंट आपको स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से इंटरव्यू अरेंज करेगा। जब आपका वो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो आप उस क्लाइंट के साथ अप्रूव्ड हो जाएंगे, यानी कि आपको अप्रूवल मिल जाएगी। अब ये अप्रूवल मिल जाएगी, लेकिन एक शख्स जिसको जो अभी न्यू इस फील्ड में आ रहा है उसके पास तो अप्रूवल नहीं है, तो मतलब जो क्लाइंट्स को हायर कर रहा है वही अप्रूवल दिलवाएगा? जी बिल्कुल। जो फ्रेशर्स हैं, जो सपोज़ एक बंदा जो इंडिया पाकिस्तान से यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए आया है, अब उसको जॉब मिल गई, जैसा मैंने मेंशन किया कि हायर करने वाली कंपनी जो है वो ABC कंपनी किस क्लाइंट के साथ काम कर रही है, वो कंपनी पहले उस बंदे का इंटरव्यू करेगी, वो कंपनी सेटिस्फाई होगी, देन इसको क्लाइंट के सामने शो करेगी कि ये बंदा है, हमने नया हायर किया, तो आप इसका इंटरव्यू कंडक्ट करें। आप अगर सेटिस्फाई हैं, इसको अप्रूवल दें, तो हम इसको साइट पे ले जाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है। तो आपने फ्रेशर्स के लिए भी वही प्रोसीजर है, जो जिस कॉन्ट्रैक्टर के साथ या जिस कंपनी के साथ उसकी जॉब होगी वही कंपनी उसकी अप्रूवल लेगी। तो जिसको एक बार अप्रूवल मिल गई वो लाइफ टाइम साथ में रहेगी? नहीं, अप्रूवल लाइफ टाइम नहीं होती। उसकी रीज़न क्या है, अब आप डिपेंड करता है। अभी सपोज़ आपने एक अप्रूवल लेने के लिए जब आप गए, उस वक्त जो प्रोजेक्ट था वो सपोज़ है केमिकल क्लीनिंग से रिलेटेड, और आप अभी जो क्लाइंट इंटरव्यू करेगा वो स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से करेगा और आपको अप्रूवल भी उसी एक्टिविटी के हवाले से, उसी स्कोप के हवाले से मिलेगी। अब आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं और वहाँ पे बॉयलर इरेक्शन है, मैकेनिकल है या पाइपिंग इरेक्शन है या सिविल वर्क है, तो अब आपसे क्लाइंट जो इंटरव्यू करेगा उस स्कोप ऑफ वर्क से करेगा और आपका वो स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से भी इंटरव्यू क्लियर होना चाहिए। आपको टाइम टू टाइम अप्रूवल्स लेनी पड़ेंगी। हाँ, अगर सेम स्कोप ऑफ वर्क में आप जा रहे हैं, क्लाइंट देखता है यार इस स्कोप ऑफ वर्क में ये आदमी ऑलरेडी अप्रूव्ड है, नो प्रॉब्लम, वो CV के ऊपर भी अप्रूवल दे देते हैं। ये तो बड़ा एक सॉलिड पॉइंट है, जितनी फील्ड का इन्होंने जिक्र कर दिया। मतलब एक सेफ्टी का कोर्स कर लो, एक सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप इन तमाम जगहों पे अप्लाई करने के काबिल हो गए। फिर अप्रूवल तो फिर कैटेगरी के हिसाब से फर्दर डिफाइड की जाती है। अच्छा आसिम भाई, ये बताएं कि एक शख्स जो इंडिया या पाकिस्तान से एज अ फ्रेशर आना चाह रहा है, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो किस तरीके से इस फील्ड में आ सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इरफान भाई। आज इस टाइम गल्फ़ के अंदर या इंटरनेशनली जो हेल्थ एंड सेफ्टी का जो कल्चर है इन कंट्रीज़ के अंदर बहुत डेवलप हो चुका है, और स्पेशली गल्फ़ के अंदर GCC कंट्रीज़ जितनी भी हैं, सऊदी हो गया या दुबई हो गया या ओमान की बात करें, कतर कुवैत की बात करें, तो इसके अंदर HSE फील्ड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और बहुत से लोग इंडिया पाकिस्तान, आप इधर देखेंगे 70-80% लोग जो हैं वो इंडिया पाकिस्तान से ही आपको हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में नज़र आएंगे। तो बहुत से लोग जो नए लोग हैं आने के लिए, उनके लिए हमारे जैसे लोग मोटिवेशन है कि यार इनको देख के हम भी इस फील्ड को ज्वाइन करें। लेकिन
बहुत सी चीज़ें जो हैं स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करना चाहिए और बहुत सी चीज़ों को कंसीडर करके और प्लानिंग करके आपको इस फील्ड में आना चाहिए। सबसे पहली बात, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। आप किसी भी गल्फ़ कंट्री के अंदर आप आना चाहते हैं जॉब करने के लिए, ज़रूर आएँ। हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, लेकिन क्या है कि आप अगर प्लानिंग से आएंगे तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, जिसने अभी तक कोर्स नहीं किया वो इनिशियल सर्टिफिकेशन की तरफ जाना चाहता है, तो मैंने जैसे पहले बात की, इनिशियल सर्टिफिकेशन आज के टाइम में HSC में निबोश IGC जो आपके पास लाजमी होना चाहिए, उसके बाद ही आप HEC फील्ड में इंटर हो सकते हैं। लेकिन अब आप प्लानिंग कर रहे हैं निबोश IGC को करने के लिए, तो मेरी कुछ बातें हैं वो आप माइंड में रखें। निबोश IGC आप स्टार्ट करें, जैसे आप इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, लेकिन आपको बग़ैर सैलरी के या बग़ैर किसी पैसे से अगर आपको कहीं चांस मिलता है प्रैक्टिकली लर्न करने का, आप एज ए इंटर्न जो है आप इंटर्नशिप के तौर पे जा सकते हैं किसी भी बड़ी कंपनी के। आप उन्हें बोलें कि जस्ट मैंने लर्निंग के लिए यहाँ पे काम करना है, मैं कुछ सैलरी नहीं लूँगा। अगर वो आपको देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते फिर भी अगर आपको प्रैक्टिकली उस फील्ड का पता चल जाता है, आप निबोश कर लिए और आपको उस फील्ड के वाले से कुछ नहीं पता, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करें, एक्सपीरियंस इन सेंस के आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज उस फील्ड का आना चाहिए। आप साइट के अंदर जाते हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, आप साइट पे जा रहे हैं कहाँ से स्टार्ट लेना पड़ता है, आप साइट पे जा रहे हैं परमिट टू वर्क क्या है, आप साइट पे जा रहे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे बहुत से लोग वो कहते हैं कि बस निबोश कर लिया और हमें जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आप अगर प्लानिंग के साथ यहाँ पर नहीं आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप एक बात माइंड में रखें, आपने जब निबोश कर लिया तो उसके बाद यहाँ तक आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने पड़ेंगे। आपको वीज़ा लेना है, वीज़ा लेने के बाद आपने एयर टिकट बुक करना है, यहाँ पे आगे आपने रहने के लिए अकोमोडेशन अरेंज करनी है, खाने के लिए फूड अरेंज करना है, जॉब सर्च करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करनी है, मोबाइल के खर्चे, ये सब खर्चे आपने 3 मंथ में यहाँ पे मैनेज करने हैं। अगर आप प्लानिंग के साथ नहीं आएंगे तो ये सब आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि जब आप निबोश कर लें, आप वहाँ पे प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसको देखें किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाके काम करके। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपने पूरे प्रोसेस को यहाँ पे आने तक चैनलाइज करें। कैसे चैनलाइज कर सकते हैं? आप देखिए, जब आप एक कंट्री के अंदर आ रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई जानने वाला नहीं होगा तो आपका बहुत से दिन वेस्ट हो जाएंगे, आपको एक समझ ही नहीं आएगी कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ। आप जब इंडिया पाकिस्तान से आ रहे हैं तो अपने प्रोसेस को चैनलाइज कैसे कर सकते हैं? HSC फील्ड के अंदर यहाँ पे बहुत लोग हैं और ऐसा नहीं है कि वो लोग हेल्प नहीं करते। आप लोग किसी ज़रिए से भी, अगर आपके डायरेक्ट रेफरेंस में है तो बहुत अच्छी बात है, आपके डायरेक्ट रेफरेंस में कोई नहीं है तो आपके रिलेटिव के कोई रेफरेंस में है तो उससे अप्रोच करें, उसमें भी नहीं है तो आप किसी दोस्त के रेफरेंस से किसी को यहाँ पे अप्रोच करें। तो क्या होगा कि वो लोग आपको बताएंगे कि कौन सा राइट टाइम है यहाँ पे आने का, कौन से यहाँ पे आने के बाद आपने कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। अगर वो आपकी डायरेक्ट जॉब नहीं करा सकते तो आपको इतना तो बताएंगे कि इस एम्प्लॉयर के पास करंटली जॉब्स अवेलेबल हैं, ये वाली साइट बेटर है जहां से आप साइट पे जॉब सर्च करके इजीली HSC से रिलेटेड जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लोग फ्रेशर यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए। यहाँ ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है कि आप लिंक्डइन एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप लिंक्डइन के थ्रू अपने सिटी फेलो, अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जो भी आपके अलुमनाई हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। मैंने कई लड़कों को यहाँ पे जो इजीली जॉब फाइंड आउट करते देखा, बगैर विजिट वीज़ा पे आए। उनका क्या है, वो अपने सीनियर से लिंक में हर बार उनसे पूछते रहते हैं सर कोई जॉब है, उनको रिमाइंड कराते हैं महीने 2 महीने के बाद, उसको याद रहता है अच्छा ये शख्स मुझसे कॉन्टैक्ट में है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने इस शख्स को बतानी है। तो एक बड़ा अच्छा सोर्स है जॉब हासिल करने का। ये चैनलाइज किए बगैर अगर आप यहाँ पे आते हैं तो हमारे हर आने वाले दोस्त को ये बात सोचनी चाहिए कि जो यहाँ पे जॉब सर्च करने आ रहा है, ना तो वो कोई लैंडलॉर्ड है, वो या तो वो सेविंग्स में से पैसे यहाँ पे आके स्पेंड करेगा या वो किसी से लोन लेके यहाँ पे आके पैसे स्पेंड करेगा। तो वो अगर इस चीज़ को प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैनेज नहीं करेगा तो क्या होगा, एट द एंड 3 मंथ का टाइम पूरा हो जाएगा, उसको जॉब नहीं मिलेगी, वो वापस जा रहा होगा तो वो डिसअपॉइंट होगा। ये मैसेज देने का मकसद ये है कि मेरी ये पर्सनल विलिंग ये है कि जो कोई भी यहाँ पे आए और उसको जॉब मिले। आपको किसी किस्म की भी हेल्प, हमारे पाकिस्तानी जो भाई हैं या इंडिया से जो लोग आ रहे हैं, वो लाजमी इस तरह अप्रोच करें कि आपको जॉब आसानी से मिल सके। एक लास्ट क्वेश्चन इनसे पूछते हैं,
क्योंकि ये ऑलरेडी सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का काम कर सके हैं, अकाउंटेंट का काम कर चुके हैं। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कोई लो लेवल की जॉब कर रहे हैं या कोई थोड़ी सी एजुकेशन रखते हैं, उनको पता है कि वो इस फील्ड में आगे कुछ कर सकते हैं या कुछ करना चाहते हैं या ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, तो आप क्या लास्ट एडवाइस करेंगे उनको? नहीं, जो आपकी करंट जॉब है और या आप किसी भी फील्ड में हैं, आप बेशक बैंकिंग की फील्ड में हैं, चाहे आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सेल्स में काम कर रहे हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो अगर बीए है या बीकॉम है, ये मैटर नहीं करता। क्योंकि एचएससी से नो डाउट जिनके पास इंजीनियरिंग डिग्री है उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिन्होंने बीए या बीकॉम किया हुआ है। अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए भी हैं, जस्ट आप सर्टिफिकेशन लें, इनिशियल सर्टिफिकेशन लेके जो मैंने आपको एडवाइस की, आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा उस फील्ड को समझ के यहाँ पे आएँ, इंशाल्लाह आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं ये जैसे इरफान भाई ने मेंशन किया, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे अपनी एक एडवाइस जो देना चाहूँगा, जो एचएससी फील्ड में फ्रेशर आ गए हैं और उनको जॉब मिल गई है। देखें, एचएससी फील्ड में आप आते हैं, यहाँ पे आपको ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप फ्रेशर के तौर पे जॉब फाइंड करने आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले लोग भी जॉब सर्च कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयर किसको प्रेफरेंस देगा? वो ऑफ कोर्स वो यही देखेगा कि जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको सिलेक्ट करे। और ऐसा भी कल्चर चल रहा है कि जो लो सैलरी ऑफ़र करके वो फ्रेशर को भी ले रहे हैं। तो जब आपको लो सैलरी पे ऑफ़र मिले, सपोज़ आपके माइंड में यार मुझे 10,000 शुरू में मिले लेकिन आपको 3 से 4,000 सैलरी ऑफ़र हो रही है, तो मेरी ये एडवाइस ये है कि आपको जितनी भी सैलरी ऑफ़र हो आप उस को अवेल करें और आप उस जॉब ज्वाइनिंग दें। और उसके बाद आपने किन चीज़ों को फॉलो करना है। अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म आ गया है जिससे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे। अब जब आपने एक्सपीरियंस गेन करना शुरू किया तो उसके साथ साथ आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। आप अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? आप एचएससी से रिलेटेड सब सर्टिफिकेशन करें, जो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है। जैसे आपके पास निबोश आईजीसी है, अब आप आएंगे तो आप अबू धाबी में तो ओशाद बहुत इंपॉर्टेंट है, अबू धाबी गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेशन है। उसके बाद लीड ऑडिटर ISO 45001 जो आज अपडेट जो सर्टिफिकेशन है लीड ऑडिटर की, ये करें। इससे आगे आप जाएंगे थोड़ा टाइम तो आप निबोश लेवल 6 की बात करें, आईडिप की बात करें, आईडिप करें। तो क्या है कि जब आप कम सैलरी में इन हो गए और आपने एक्सपीरियंस के साथ स्किल्स इंप्रूव कर ली, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि 2 साल बाद आप इस लेवल पे खड़े होंगे कि आप बड़े एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकेंगे और आपको मैक्सिमम सैलरी जो आप डिमांड कर रहे हैं वो आपको मिलेगी। तो कभी भी जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको हाथ से ना जाने दें, उसको लाजमी अवेल करें। इंशाल्लाह आप कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। इसके साथ हम ख़त्म करते हैं। ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने बता दिया है कि कुछ कोर्सेज जो हमें मालूम नहीं थे, आज तक किसी सेफ्टी की जितनी मैं इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ हमें नहीं बताया गया था कि सेफ्टी में आने के बाद कैसे ग्रोथ की जा सकती है। आसिम भाई ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए कि हम किस तरीके से इस फील्ड में आने के बाद ग्रोथ कर सकते हैं। इसके साथ आपको अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। एक और क्वेश्चन, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन करना हो तो हम आसिम भाई को दोबारा बुला सकते हैं, इनसे दोबारा क्वेश्चन आप क्लियरफाई कर सकते हैं, या आप कमेंट में लिख दीजिए, आपको आंसर दिए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।